सूरज की पहली किरणें दिल्ली की गलियों को छू रही थी। छोटी छोटी चाय की दुकानों से उठती भाप, ऑफिस जाने की जल्दी में भागते लोग, और उन्हीं के बीच एक पुरानी कॉलोनी के कोने में बैठा था हिमांशु, एक 20 साल का लड़का जिसकी आंखों में सपने तो थे लेकिन जेब में बस कुछ सिक्के। हिमांशु का पिता गोविंद एक प्राइवेट गाड़ी का ड्राइवर। दिन भर की थकान के बाद वो रात में भी कभी कभी ओला उबर चला लिया करता था ताकि घर का किराया, स्कूल की फीस और माँ की दवाइयों का खर्च किसी तरह पूरा हो सके। हिमांशु जानता था कि उसका परिवार अमीर नहीं था, लेकिन दिल में एक आग थी, कुछ बड़ा करने की, कुछ साबित करने की। एक दिन कॉलेज में एक नोटिस आया, इंटरसिटी साइंस ओलंपियाड होने जा रहा था। हिमांशु की आंखों में चमक आ गई। विज्ञान उसका सबसे प्रिय विषय था और उसने बचपन से ही तारों, रोबोट्स और ब्रह्मांड को लेकर हजारों सवाल सोचे थे। लेकिन जैसे ही वह घर पहुंचा और पिता को यह बताया तो एक भारी चुप्पी छा गई। बेटा, गोविंद ने कहा, उस प्रतियोगिता में भाग लेने की फीस 1500 रुपए है। हमारे पास अभी बिजली का बिल भरने तक के पैसे नहीं है। हिमांशु का दिल टूट गया। पहली बार उसे अपने हालात पर गुस्सा आया, लेकिन फिर उसने अपने आप से कहा, मैं हार नहीं मानूंगा। अगले 2 दिन हिमांशु कॉलेज ही नहीं गया। उसने अपने आप से कहना शुरू कर दिया, शायद मैं इतना काबिल नहीं हूँ। इतने बड़े बड़े कॉलेजों के बच्चे होंगे, मेरे जैसे कॉलोनी के लड़के का क्या काम ऐसे मुकाबलों में। शक धीरे धीरे आत्मविश्वास को निगलने लगा। लेकिन उस रात जब वह अपने पापा को थक कर आते देख रहा था और माँ को चुपचाप अपने पुराने जूते सिलते देख रहा था, एक सवाल उसके मन में गूंजा, अगर मैं खुद पर ही विश्वास नहीं करूंगा तो कौन करेगा। अगले दिन हिमांशु कॉलेज पहुंचा और सीधे अपने विज्ञान के शिक्षक श्रीमान मिश्रा से मिला। मिश्रा जी ने उसकी आंखों में झांका और बोले, बेटा, तुम में बहुत काबिलियत है, तुम खुद पर शक क्यों कर रहे हो। हिमांशु चुप रहा। फिर मिश्रा जी ने अपना पर्स निकाला और बोले, ये 1500 रुपए लो, फीस भरो और प्रतियोगिता में भाग लो, लेकिन वादा करो खुद पर कभी शक नहीं करोगे। हिमांशु की आंखें भर आईं। ओलंपियाड की तैयारी शुरू हुई। दिन हो या रात, हिमांशु पढ़ता रहता। वह इंटरनेट कैफे जाकर पुराने पेपर सॉल्व करता, लाइब्रेरी में किताबें खोजता और अपने पुराने खिलौनों से सर्किट बनाकर प्रयोग करता। आस पड़ोस के लोग हंसते थे, ड्राइवर का बेटा साइंटिस्ट बनेगा। पर हिमांशु अब बदल चुका था। ओलंपियाड का दिन आया। कॉलेज के बड़े बड़े बच्चे, महंगे लैपटॉप, ब्रांडेड कपड़े और आत्मविश्वास से लबरेज चेहरों के बीच हिमांशु अपनी सस्ती कॉपी और पुराने पेन के साथ बैठा था। पेपर कठिन था, लेकिन हिमांशु ने हार नहीं मानी। उसने हर सवाल में अपनी समझ और मेहनत झोंक दी। 3 हफ्ते बाद रिजल्ट आया। हिमांशु ने न सिर्फ पूरे शहर में टॉप किया, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर चयन भी हो गया। कॉलेज में उसका स्वागत हुआ, न्यूज़पेपर में उसका नाम आया। वही लोग जो उसका मजाक उड़ाते थे अब उसकी मिसालें दे रहे थे। मिश्रा सर की आंखों में गर्व था और गोविंद की आंखों में आंसू। एक शाम हिमांशु ने अपनी माँ से कहा, माँ, अब तुम अपने लिए नया चश्मा ले लो और पापा को कहना अब रात में गाड़ी मत चलाएं, अब तुम्हारा बेटा संभाल लेगा। उसने IIT में दाखिला ले लिया और वहीं से उसकी जिंदगी ने नई उड़ान भरी। कुछ सालों बाद हिमांशु एक युवा वैज्ञानिक बन गया जिसने भारत के लिए एक नया सोलर एनर्जी इनोवेशन तैयार किया। उसे कई राष्ट्रीय पुरस्कार मिले, लेकिन जब भी मंच पर जाता एक ही बात कहता, मैं कोई जादूगर नहीं, बस एक साधारण लड़का हूँ जिसने खुद पर शक करना बंद कर दिया। इस कहानी की सबसे बड़ी सीख यही है, कभी खुद पर शक मत करना। हालात कैसे भी हो, अगर तुम खुद पर भरोसा रखते हो तो दुनिया भी एक दिन तुम्हें सलाम करेगी। दोस्तों, ऐसी प्रेरणादायक वीडियो बनाने में हमें बहुत मेहनत लगती है, तो आपसे विनती है कि सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके अपना प्यार दिखाएं और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक खुद पर भरोसा बनाए रखें और प्रेरित होते रहें।